किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, परमानेंट का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और सरकार ने 50% की लेकिन सरकार ने इस बार हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है, इतना घटिया पेपर बनाया है कि हमें सर एक साथ मानदेय भी नहीं आ रहा, तो हमारा मानदेय एक साथ करो। तो साहब आप सुन रहे थे, देखिए प्रदेश का और देश का दोनों का बजट आया है और दोनों ही बजटों के अंदर एक बात कही गई, वो ये कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में अब 4 वर्ग होंगे, जिसमें पहले नंबर पे आएगा किसान, गरीब, महिला, युवा। और आज ये मेरे साथ आप सड़कों पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक इस कैमरे की जग जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं महिलाएं इकट्ठी हैं और आज ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आज क्या बात है, क्या कारण है जिसको लेकर ये सड़क पे उतरी हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में आप सभी के केंद्रीय मंत्री ने बजट पेश किए हैं। इस बजट में आंगनबाड़ी सेविकाओं को भारी निराशा देखने को मिला है। इसके लिए सेविकाओं ने इस बजट का विरोध करते हुए अपना प्रदर्शन जारी किया है और उन्होंने बताया है कि हम इस बजट का विरोध करते हैं। सेविकाओं ने अपना किस प्रकार से धरना प्रदर्शन रखा है, इस चीज़ों को देखते हैं और अन्य बहनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या कारण है साहब, कहाँ से शुरू करें? जी हम ना तो राज्य सरकार ने कुछ दिया, ना ही केंद्र सरकार ने। बहुत सालों से हमारी एक मांग थी कि हमें नियमित किया जाए, पर नियमित करना तो बहुत दूर की बात है कि हमें समान। आप लोग सरकारी कर्मचारी हो क्या? जी नहीं, हम मानदेय कर्मी हैं। मानदेय कर्मचारी हो? कौन से? हमें किसी भी कैटेगरी में नहीं ले रखा। अच्छा, आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो? आंगनबाड़ी किसी भी कैटेगरी किसी कैटेगरी में नहीं आता है। आंगनबाड़ी किसी कैटेगरी में नहीं आता है। जब इनसे काम लेता हो तो ये सारी कैटेगरी में आते हैं। हर विभाग का काम आंगनबाड़ी कर्मी को दिया जाता है। जब इनको मानदेय दिए जाने की बात है या इनको पेमेंट दिए जाने की बात आती है, तब आंगनबाड़ी कर्मी कोई कैटेगरी में नहीं आता। तो आंगनबाड़ी कर्मियों को अभी कितना मानदेय मिलता है? सर हमारा है ना, कुल है ना, राज्य सरकार 5,000 रुपए दे रही है और 4,500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, जहां हमारा मानदेय का भी कोई अता पता नहीं रहता। हम देश में है ना कुपोषण मिटा रहे हैं और हम सरकार हमारे साथ में नाइंसाफी कर रही है और हमें है ना मोदी सरकार तो बहुत बड़े बातें कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियों को बचाने के लिए हमें रोड पर बिठाया गया? शर्म आती है हमें सरकार पर। हमारे साथ में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और सरकार कान खोल कर सुन ले। क्या शोषण हो रहा है साहब? वो सर हमारा नहीं तो है ना हमें परमानेंट किया जा रहा, नहीं हमारा समय पर मानदेय आ रहा। हमें काम भी इतना दिया जाता है कि एक सरकारी टीचर कर भी हमारा इतना काम नहीं है, इतना हमारा काम दिया जाता है और ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा दोनों काम दिया जा रहा है। और मोदी सरकार क्या कह रहे हो? 1 मिनट, हाँ क्या कह रहे हो आप? बोलो। काम इतना बढ़ गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों ही चाहिए। पैसा आता नहीं है, कहीं इसका पैसा आएगा। पैसा कितना मिलता है महीने का? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। जो ऑनलाइन के पैसे, पोषण टेकर के पैसे, को उड़ान के पैसे कुछ भी नहीं आ रहे हैं अभी तो। और दो जुट में पेमेंट डलती है तो उसका कोई अता पता नहीं है भाई। हमारे पेमेंट कौन से विभाग की आई, 3 महीने में आती है, 4 महीने में आती है और काम इतना लेते। ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो। देखिए हम बहने 15 साल 20 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नौकरी कर रही हैं, लेकिन हमें परमानेंट का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और सरकार ने हमें 50% की एक शर्त रखी थी कि जो बहनें 10 साल हो गई है उनको महिला सुपरवाइजर में लगा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस बार हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है, इतना घटिया पेपर बनाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अटेंड ही नहीं कर सकती और हमारे लिए खुली भर्ती वाले सारे नियम लागू कर दिए। इसलिए सरकार से विनती है कि ये खुली भर्ती वाले नियम 1/3/4 वाला ये नियम हटना चाहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी जो रिटायरमेंट होती है उनको भी कुछ नहीं मिलता। 3 लाख का वादा किया था कि हम रिटायरमेंट पे 3 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं मिल रहा। वो ऐसे ही अपने घर पे बैठी है। जो तनख्वाह मिलती है वो भी 2 टुकड़ों में मिलती है, बराबर नहीं मिलती। तो हम क्या करें? हम हर महीने नहीं मिलती है, हमारा शोषण हो रहा है, बहुत बुरी तरह से हो रहा है। और बीजेपी सरकार जब चुनाव का मतलब ये आता है तो चुनाव के टाइम में है ना हमें घोषणा पत्र में हमारे से देखो वादा किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम 13,000 रुपए मानदेय देंगे।
बजट के अंदर? सरकार ने बजट में हमें ठेंगा दिखा दिया, इसलिए मजबूरी में हमें पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबका जो तनख्वाहें हैं वो बराबर होनी चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। नहीं है सर, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकार है ना, जो दावे कर रही है, तो वो खोखले साबित हो गए हैं सर, खोखले साबित हो। आज का नतीजा, आज हम सड़कों पर बहने खड़ी है। आज महिला शक्ति सड़क पर इसलिए आई है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने काम करना है, सरकार का और कोई काम नहीं है, वो तो हर वक्त काम ही देती है। अभी जब जनगणना टीचरों को दी हुई थी 2012 में, अब कह रहे हैं कि जनगणना भी आंगनवाड़ी वर्कर करेगी, तो आंगनवाड़ी कौन कौन सा काम करेगी? हॉस्पिटल का करेगी, पंचायत का करेगी या गांव का करेगी? सारा काम आंगनवाड़ी करेगी। फिर मानदेय की टाइम सरकार कहाँ चली जाती है आंगनवाड़ी की? सर, महिलाओं को 61 साल पे वो जो एक मुश्त राशि की घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार वालों ने उस आदेश के लिए भी मना कर दिया है कि हमारी महिलाओं को वो राशि नहीं दी जाएगी। हमें चाहिए कि जो महिलाएं 1 अप्रैल से हटी है, वो सारी महिलाओं को 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की जो घोषणा करी थी, उस आदेश को रिन्यू करें। अभी आपकी मांग क्या है? सर, हमारी सबसे पहली मांग ये है, सर हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि एनटीटी और ईसीसी वो जो टीचर लगा रहे जा रहे हैं ना, उन पे रोक लगी जाए और यहाँ पे कार्यकर्ता को लगाया जाए। बढ़ावा हमारी महिलाओं को दिया जाए सर, बढ़ावा हमारे कार्यकर्ता को दिया जाए, पहले ईसीसी वाला। क्या मांगे साहब? ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना 2020, इसमें सरकार बोल रही है कि हम एनटीटी और इसी ट्रेनिंग वाले अध्यापकों को लगाए। हमारे कार्यकर्ता के होते हुए हम हरगिज उनको नहीं लगने देंगे। हमारे पास क्यों नहीं लग रहे? दोगे क्या कारण है? कारण हमारे पास 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस है। शाला पूर्वक शिक्षा हमने 20-20 साल दिए, हम MA BEd है, फिर हम दूसरों को क्यों, सरकार हमें फायदा क्यों नहीं देती उसका? इसलिए सर, मुझे 25 साल हो गई नौकरी करते करते। पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं निकाली, और भर्ती निकाली तो फिर उन्होंने सीधी भर्ती ले ली, सीधा ऑप्शन दे दिया उनको। और जब तक वैकेंसी निकाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो हम लोग रिटायर होने का टाइम आ गया। फिर आगे भी हमको कोई सुविधा नहीं है। जैसे वो हमारे पेंशन का 3 लाख रुपए का वो बजट के लिए वो घोषणा करी थी, उस पर कोई उन्होंने रिएक्ट ही नहीं करा। और सारा काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, हर डिपार्टमेंट। हमारी एक मांग ये है, राज्य सरकार हमें अलग टुकड़ा दे रही है मानदेय का, केंद्र सरकार अलग दे रही है। हालांकि मतलब हम ये मांग रखना चाह रहे हैं, दोनों हमारे टुकड़ों में नहीं, एक राशि में हमारा मानदेय आ जाए और एक ही तारीख तय कर लो, 1 तारीख पर हमारा मानदेय आ जाए। मानदेय सर, हमारा मानदेय हमारा दोनों का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, दोनों मानदेय एक साथ है। हमारा महीने में मानदेय आता है, तो फिर हम कैसे चलाएंगे? किससे मानदेय आ रहा है सर? एक साथ मानदेय भी नहीं आ रहा, तो हमारा मानदेय एक साथ करो। तो साहब, ये आप सुन रहे थे, सर हम ये बोल रहे हैं कि जो स्कूलों में टीचरों को छुट्टी मिलती है वो हमें नहीं मिलती, तो हमारी भी छुट्टी करे जाए। शैक्षिक कैलेंडर के तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे महिला शक्ति से। ये वो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो सरकार की हर योजना को, चाहे वो उड़ान हो, चाहे फिर वो कुपोषण वाला हो, चाहे फिर पोलियो हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वृक्षारोपण हो, वो किसी भी योजना को सड़क तक लेके जाते हैं, उस योजना का क्रियान्वयन कराते हैं, उस योजना को पूरा हो, सरकार की वाहवाही हो, उसके लिए अपनी पूरी जान लगाते हैं। पर इनको उसके बदले में जो मानदेय, तनख्वाह नहीं मानदेय दिया जाता है, जो मानदेय, एक शब्द बड़ा अच्छा है, मानदेय, आपके द्वारा किया गया काम का हम मान करते हुए कुछ उपहार दे रहे हैं, मानदेय दिया जाता है। जो तनख्वाह के रूप में इनको मिलता है वो भी इनको समय पे नहीं मिल रहा। जो मानदेय दिया जाता है, जितने का वादा किया गया था, वो वादा आज सरकार पूरा करने में पीछे नजर आ रही है। बजट के अंदर इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी राहत नहीं दी गई है। इनकी यहाँ ये सड़क पे इकट्ठे हैं, सरकार से मांग है कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी गिनती उन महिला और बालिकाओं में की जाए जिनको बचाने की बात सरकार कर रही है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अन्य बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।